हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्विंग्स। मैं गीता गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्विंग्स में। आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स है जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग अलग अलग होते हैं और उसका मीनिंग भी अलग अलग निकलता है। तो ऐसे वर्ड्स हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हमने इसे कहा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स A to Z तक के सारे लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो देखते रहिए मेरे साथ कंफ्यूजिंग वर्ड्स और सीखते रहिए। आज के हमारे दो शब्द है, पहले एक्सीडेंट और इंसिडेंट। ACCIDENT एक्सीडेंट यानी कि अकस्मात, दुर्घटना, हादसा। और इंसिडेंट INCIDENT इंसिडेंट यानी कि घटना, हैपनिंग। कोई घटना घटती है तो उसे इंसिडेंट कहा जाता है। एक्सीडेंट हमेशा दुखद ही होता है और इंसिडेंट है वो दुखद भी होता है, सुखद भी होता है, फ़नी भी होता है। कोई भी घटना घट सकती है तो उसे इंसिडेंट कहा जाता है। इन्हीं दो शब्दों को हम सेंटेंस में यूज़ करते सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, प्रफुल्ल भाई वॉज बेडली इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट। के प्रफुल्ल भाई कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हुए। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कार का टकराई है, कार किसी के साथ हादसा हुआ है, तो वहाँ पे ACCIDENT एक्सीडेंट। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, माई मदर टोल्ड मी अबाउट फनी इंसिडेंट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। मेरी मम्मी अपने बचपन के बारे में कुछ घटना घटी है, कुछ फ़नी घटना, रमूजी घटना होती है, तो उसके बारे में बात कर रही है मुझसे, तो वहाँ इंसिडेंट है INCIDENT इंसिडेंट यानी कि घटना। आगे का वर्ड है हमारे पास एबेटमेंट। ABATEMENT एबेटमेंट यानी कि कमी, डिक्रीज। किसी में कमी होती है, कटौती होती है, तो वहाँ होता है ABATEMENT एबेटमेंट। और दूसरा एबेटमेंट है हमारे पास ABETMENT। ABETMENT एबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरणा। किसी को गलत काम करने के लिए प्रेरणा देना यानी कि दुष्प्रेरणा देना, तो वो होता है ABETMENT एबेटमेंट। इन्हीं दो शब्दों को हम सेंटेंस में यूज़ करके सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफर्ड द प्रॉपर्टी टैक्स एबेटमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स में कटौती करने की ऑफ़र की है, तो वहाँ पे कटौती है, कमी है, तो वो है ABATEMENT। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज अरेस्टेड फॉर द एबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। कोई गुनाहित प्रवृत्ति होती है, उसके लिए दुष्प्रेरणा करना है, तो वहाँ पे यूज़ होता है ABETMENT। तो उसको गुनाहित प्रवृत्ति की दुष्प्रेरणा देने के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ पे है ABETMENT एबेटमेंट। आगे का वर्ड है हमारे पास एकम्प्लिस। एकम्प्लिस दो टाइप के होते हैं, एक है ACCOMPLISH और दूसरा है ACCOMPLICE। ACCOMPLISH का मतलब होता है परिपूर्ण या तो अचीव। कोई गोल अचीव किया होता है तो उसे कहते हैं एकम्प्लिश। और दूसरा एकम्प्लिस है ACCOMPLICE। इसका मतलब होता है सह अपराधी। किसी अपराध में, किसी गुनाहित प्रवृत्ति में साथ देना, वो होता है ACCOMPLICE। इन्हीं दो शब्दों को हम सेंटेंस में यूज़ करके सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, जीत एकम्प्लिश्ड हिज ड्रीम टू बिकम ए म्यूजिशियन। जीत का संगीतकार बनने का सपना परिपूर्ण हुआ। तो यहाँ पे परिपूर्ण, अचीव, उसने संगीतकार बनने का जो गोल रखा था वो उसने अचीव किया, तो वहाँ पे है ACCOMPLISH। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द बैंक मैनेजर वॉज एन एकम्प्लिस इन द बैंक रॉबरी। के बैंक मैनेजर बैंक में जो लूट हुई है उसमें सह अपराधी था, कि उसने भी बैंक लूट में भाग लिया था, तो यहाँ पे ACCOMPLICE यूज़ होगा, एकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी।
तो ये था आज का हमारा लेसन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और अगर इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक आप सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उसका वीडियो बना के आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।